अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं आपसे आज टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि 2 प्लेयर्स जो हैं वो ज्वाइन करने जा रहे हैं बड़े पीएसएल के अंदर। कौन है वो सवाल से आपको बताएंगे। बात करेंगे पिंडी के वेदर को लेकर, जो कि आज भी बड़ा खराब था। हम स्टेडियम के अंदर गए भी थे, वहां से आपको वीडियो बना के दी थी, लेकिन अब कल कैसा होगा वेदर सवाल से बात होगी। और बात होगी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे जो है बिल्कुल। और बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच खेला गया, कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। और बात होगी जी आपके साथ के डेल स्टेन का बड़ा स्टेटमेंट आया शाहीन की बॉलिंग को लेकर, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। और वुमेन्स के हवाले से काफी दिनों से खबर शॉर्ट थी, तो आज ये स्पेशल खबर लेकर आए हैं आपके लिए। एंड में जुड़िएगा, ये अच्छी खबर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने और साथ लेकर बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो 2 बड़े प्लेयर्स जो हैं वो ज्वाइन करने जा रहे हैं पीएसएल को। कौन है जी वो? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फैंस लगातार हमें एक ही बात बोले जा रहे थे कि एलेक्स हेल्स कब आएंगे। तो फाइनली गुड न्यूज है कि कराची के अगेंस्ट जब इस्लामाबाद का मैच है तो उससे पहले ज्वाइन कर लेंगे एलेक्स हेल्स और साथ ही साथ ताइमिल मिल्स भी। इवन ताइमिल मिल्स को कुछ मैचेस के लिए रखा गया था, लेकिन क्योंकि अब इनकी बॉलिंग भी कमजोर है इस्लामाबाद की, तो ताइमिल मिल्स भी टीम के साथ रहेंगे। लेकिन अच्छी जो बड़ी खुशखबरी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो ये है कि एलेक्स हेल्स ने फाइनली इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन करने जा रहे हैं और नेक्स्ट मैच में उनके लिए अवेलेबल भी होंगे। अच्छा, एक बात है इस्लामाबाद, क्योंकि अब आपको पता है अभी मैं और आप पिंडी में भी गए हुए थे, स्टेडियम में बड़ा अच्छे इंतजाम किए गए थे, हमने वीडियो भी किया था, मीडिया बॉक्स में भी गए थे। बड़ा खूबसूरत रंगारंग बहार की तरह स्टेडियम को रंगा है, दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। सबसे जो अच्छी चीज लगी थी, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जो आउटफील्ड है वो लश ग्रीन है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे, अभी जाहिर है अभी काफी टाइम से नहीं गए स्टेडियम, यानी कि जो टेस्ट सीरीज थी आपकी अगेंस्ट जो भी गुजरी है उसी में हम खाली गए थे इंग्लैंड वाला मैच देखने। तो उसके बाद से अगर आप देखें तो वो बड़ी बेकार किस्म का ग्राउंड हुआ था, बिल्कुल पीली पीली सी घास थी, उजड़ा चमन नजर आ रहा था। लेकिन अभी आप देखो इतना टाइम तो नहीं हुआ होगा, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने हुए हैं। तो इस 1.5-2 महीने के अंदर अगर आप देखें तो ग्राउंड की जो ग्रास है वो बिल्कुल ही तब्दील हो गई है। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है और मजा आएगा। और अच्छी बात यह है कि पूरा रंगा हुआ है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये होम ग्राउंड है, लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो होम ग्राउंड है वो उनके लिए उतना ही बड़ा मनूस साबित हुआ है, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पे जीत ही नहीं पाते, कभी नहीं पाते। ऐसा ही इवन कराची किंग्स से भी वो हार गए हैं, हर टीम से वो हारे हैं, तो उनकी विनिंग परसेंटेज बिल्कुल ही 0/लुली नजर आती है आपको। तो घर पर वो नहीं जीत पाते हैं, बिल्कुल उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि अगले मैचेस सब इस्लामाबाद को अपने घर पर खेलने हैं। और आपको बताया कि घर पर वो अपने जीतते ही नहीं, ओवरसीज ये जीतते हैं इस्लामाबाद। इवन जब आपको पता दुबई में था पीएसएल तो ये खूब चैंपियन बनते थे, लेकिन जब से पाकिस्तान में आया ये थोड़ा और खराब हुआ, और जब से इस्लामाबाद में आया यानी कि पिंडी में मैचेस आए हैं तो हो ही गया, फिर ये बिल्कुल ही नहीं जीत पाते। तो लेट्स सी कि अगला इनका मैच है। और अच्छी बात यह कि एलेक्स हेल्स भी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन करें तो यकीनन तौर पर वो 11 में भी खेलेंगे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक किस्म के खिलाड़ी हैं और पीएसएल के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी हैं। अगर आप ओवरऑल इवन आप इमेजिन करोगे तो अगर आप थोड़ा बहुत फर्क देखोगे रुपीस में, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो बाबर आजम से भी ज्यादा महंगे खिलाड़ी हैं इस्लामाबाद के एलेक्स हेल्स। पीएसएल के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं, तकरीबन आप कह लें कि अराउंड 4.25 करोड़ से ऊपर ये पैसे कमाते हैं पीएसएल से। तो बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और खेलेंगे भी 11 में। लेकिन अब इस्लामाबाद के लिए थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि पिंडी स्टेडियम में वो जीतते नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है पिंडी के वेदर को लेकर। तो आज भी हमने आपको बताया कि हम स्टेडियम के अंदर जो है वो गए हुए थे, सारा स्टेडियम हमने देखा, बारिश भी थी, मामलात हमने वहां पर जितने हो रहे थे वो देखे। बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वहां पर तैयारियां हो रही थी, बड़ी ग्रीन लश जो है ग्रास थी। तो भाईजान जो आज अपडेट आ रही थी हमारे पास वो वेदर को लेकर कुछ अपडेट है। तो कल दाऊद साहब क्या होने जा रहा है, बारिश के असरात लग रहे हैं? देखें अभी भी हम जब आपने अगर हमारा शो देखा हो तो बिल्कुल काली घटाएं छाई हुई थी। इवन प्रैक्टिस भी डिले हो गई थी, जो कराची किंग्स की आज प्रैक्टिस थी वो भी डिले नजर आ रही थी। पेशावर ज़ल्मी का कल जो कराची के साथ मैच है, पेशावर ज़ल्मी ऐसा होम ग्राउंड मतलब ऐसा होम टीम खेलेगी, उनकी भी प्रैक्टिस थी आज, उनकी भी डिले नजर आ रही है प्रैक्टिस, क्योंकि मौसम बहुत खराब था। दोपहर में बारिश भी थी, फिर शाम में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, कभी रुक रही है, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है वैसे अगर आप देखें। लेकिन आपको पता है कि पिच ऑलरेडी फुल कवर किया हुआ था, कवर्स आए हुए थे, इवन काफी जगहों में कवर्स लगे हुए थे, क्योंकि बारिश का मौसम था। इंतजाम तो अरूजों पे चल रहे थे, एलईडीज वगैरह हर जगह स्टॉल वगैरह हो रही थी, काम शाम हो रहे थे, डिजिटल बाउंड्रीज भी लगाई जा रही थी। लेकिन अली साहब, मौसम की जो सूरत हाल है कल, वैसे तो निस्बतन अगर आप देखो उम्मीद है कि मैच हो जाएगा कराची पेशावर का, लेकिन जो बारिश आ रही है वो आखिरी हिस्से में आ रही है। 10:30 बजे के बाद रेन फॉरकास्ट है पिंडी और इस्लामाबाद में 10:30, क्योंकि ये स्टेडियम फैजाबाद में मिड में आता है, पिंडी और इस्लामाबाद के बॉर्डर पे आता है। लेकिन जाहिर है जो स्टेडियम है वो पिंडी के हदूद में आता है, लेकिन बॉर्डर पे है इस्लामाबाद और पिंडी, फैजाबाद में क्योंकि है ये।
तो खैर बारिश दोनों ही जगह है, पिंडी और इस्लामाबाद दोनों में जगह बारिश है, लेकिन 10:30 बजे बारिश है और 30 to 40% चांस है। और जिस तरह रात ढलेगी 11 के बाद फिर 12 के बाद, तो चांसेस 40 से 45 से 50% भी होते जाएंगे। तो रात को कल बारिश फोरकास्ट है, लेकिन एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि बारिश उस टाइम नहीं होगी क्योंकि 20% सिर्फ चांसेस हैं। मैच होगा, हाँ मे भी बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं होगी कि मैच आपका होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मे भी अगर रोक भी दिया गया, हल्का फुल्का एक शावर आ भी गया तो 15-20 मिनट का ही होगा और वो भी हल्का सा होगा और इंतजाम बड़ा अच्छा रहता है और हवा चलेगी। लेकिन जो हम ग्राउंड में भी एक ही बात कर रहे थे जब हम जुड़े हुए थे आप लोगों के साथ, हम ये बात कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर को कल बड़ा एक्साइटमेंट होगी। अगर आई होप कि वो कल खेलेंगे, अभी उनसे खुद भी पूछ लेंगे आमिर से कि वो अवेलेबल हैं, कल फिट हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले मैच तो वो अवेलेबल नहीं थे। क्योंकि अगर आमिर खेलते हैं तो इस ओवरकास्ट कंडीशन में ये कंडीशन आमिर को बहुत सूट करेगी। कुछ जरायों से ये खबर वसूल हो रही थी कि आमिर शायद अगले 2 मैच भी ना खेलें। हाँ, कुछ जरायों पे ये चल रहा है, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि जो पिच जिस तरह का, तो आमिर शायद कहें कि मुझे खिला लो, क्योंकि अभी हमने पिच भी देखा है, बड़ा अच्छा पिच नजर आ रहा है, फ्लैट विकेट नजर आ रहा है। इवन शुरू में जो बॉलर्स के लिए कुछ होगा, अगर आप शुरू के 2-3 ओवर देखोगे उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। खेल गए और सामने बाबर आजम आए, तो जो आज स्टेडियम में जाके जो मैं सूरत-ए-हाल देख कर आया हूं, देखी है, जो पिच देखी है हम दोनों ने आज, तो मैं ये आपको बता दूं कि आमिर बहुत कल बॉल घुमाने वाले हैं फिर, अगर वो कल खेल गए, क्योंकि अभी तक तो ये खबरें आ रही शायद अगले 2 मैच भी वो ना खेले। अगर वो खेल गए तो भाई विकेट उड़ा देंगे। लेकिन आपको बताएंगे पिच फ्लैट है, पिच बैटिंग ट्रैक होगा, लेकिन 2-3 ओवर का वेदर नहीं, 2-3 ओवर के टाइम में जब अब जितने भी इसको फ्लैट बना लो, पिंडी का मौसम फास्ट बॉलर को सूट करता है, फास्ट बॉलर को सूट करता है। और पिच भी ऐसा ही है, क्योंकि हल्का सा भी अगर ग्रास छोड़ेंगे कि पिच खराब ना हो, इसलिए छोड़ेंगे हल्का हल्का ग्रास ताकि एंड तक पिच जो है वो अच्छा रहे। तो हल्का हल्का ग्रास छोड़ा और अगर आमिर ने पहला स्पेल डाला, आप देखिएगा बॉल कितना मूव होगा कल पहले स्पेल में। इवन बाद में बड़ा अच्छा विकेट बनेगा, बैटिंग बहुत अच्छी होगी, रन भी खूब बनेंगे। लेकिन अगर आमिर पहला स्पेल करते हैं तो उनका बॉल हिलेगा। वहाब की अगर आप बात करें, खैर वो इतना बॉल स्विंग नहीं करते हैं। बाकी आकिफ जावेद है कराची के पास, वो भी, उसको भी आप ना भूलें, वो भी गेंद थोड़ा सा आप कहें कि हिला सकता है। लेकिन मौसम की आपको बता दिया कि जो बारिश की फोरकास्ट है वो मैच के बाद है, 10:30 बजे के बाद से बारिश आ रही है पिंडी में, और उसके बाद कवर्स भी आ जाएंगे। जो उसके बाद अगले दिन मैच होगा उसमें थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि जुमेरात को जो है वो बीच में फोरकास्ट है। लेकिन ऐसे बारिश है ना कि पूरे दिन वाली बारिश नहीं है, थोड़ी थोड़ी वो है बारिश, जैसे वो इंग्लैंड में होती है उस तरह वाली बारिश है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज जो है वो आपको पता है इसी महीने जो है वो एंड में खेली जानी है, तो इसके हवाले से भी सिलेक्शन कमेटी की जो है मीटिंग होने जा रही है। कब है जी ये मीटिंग? देखिए अगले हफ्ते मीटिंग होने जा रही है और खबर ये आ रही है कि बाबर आजम से भी सिलेक्शन कमेटी जो आपके हारून रशीद हैं, बाकी भी उनके साथ लोग लगे हुए हैं, यासिर हमीद हैं, पता नहीं कामरान इकबाल तो फिलहाल माजत कर चुके हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं, स्पेशली हारून रशीद की मीटिंग भी है। आई थिंक टेलीफोनिक रब्ता करेंगे, मे भी मुलाकात भी हो जाए। लेकिन अगले हफ्ते बाबर आजम से भी कहा जा रहा है जी मुलाकात होगी, और प्लेयर्स बाबर आजम से भी पूछा जाएगा कि जी 1-2 PSL के जो आपको परफॉर्मर नजर आ रहे हैं उन पर आप भी बेशक बता दें, और खुद भी सिलेक्शन कमेटी उनको रिकमेंड करेगी कि भाई ये 2-3 लड़के हैं। खबरें जो आ रही हैं, एहसानुल्लाह का नाम बड़ी गर्दिश कर रहा है, मुश्ताक अहमद ने भी लगातार उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, और मुश्ताक अहमद ने कहा कि एहसानुल्लाह इस टाइम रेडी टू डिलीवर है पाकिस्तान टीम के लिए। आप इनको खिलाइए, इंटरनेशनल क्रिकेट ये रेडी टू डिलीवर है, आप इनको बस उठाइए और खिला दीजिए। और खबरें आ रही है कि एहसानुल्लाह को अफगानिस्तान के अगेंस्ट लाजमी तौर पर कंसिडर कर लिया गया है और सिलेक्शन कमेटी भी मुतफिक है, और होपफुल है कि बाबर आजम भी नहीं इतना रुकावट बनेंगे, क्योंकि रिजवान भी उनको ईजिली एग्री कर देंगे, क्योंकि मेन बॉलर है रिजवान के, और आपको पता है रिजवान की काफी चलती है। तो होपफुल है कि एहसानुल्लाह आ रहे हैं, और मैं बड़ा इस बात पे खुश हूं अली कि एहसानुल्लाह एक ऐसा बॉलर है पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म सर्व कर सकता है। सिर्फ 20 साल का है, लाइन उसके पास है, पेस उसके पास है, एक्सप्रेस बॉलर है, डेथ ओवर का वो बॉलर है, नए बॉल का वो बॉलर है, मिड में वो आपको बॉल डाल सकता है। तो शाहीन, एहसानुल्लाह, फिर नसीम शाह, हारिस रऊफ, पूरा एक कंट्रास्ट आपको बॉलिंग में मिल रहा है, एक प्रॉपर आप कह लें कि कॉम्बो मिल रहे हैं आपको, तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा बाकी भी प्लेयर्स पर डिस्कशन होगा, लाइक इमाद नसीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको भी कंसिडर किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, तो खबरें हैं कि उनको रखा जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि वो बॉल बाबर के कोर्ट में भी आएगी, क्योंकि जो अगले हफ्ते मीटिंग है वो बाबर के साथ भी है, तो पता नहीं है बाबर उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं नहीं देते। लेकिन सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जो हमारे पास अपडेट है, इमाद तो ग्रीन सिग्नल है, हारून रशीद की तरफ से इमाद को कह रहे हैं जी ओके है। लेकिन अब ज़ाहिर जब डिस्कशन होगा, बाबर उनको एग्री करते हैं इमाद के नाम पे, तभी वो टीम में आ सकते हैं, वरना उनके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन ये अब आजम है, उनके ऊपर फिलहाल अभी नहीं किया जा रहा, शायद उनको और मौका कहा जाए कि और परफॉर्मेंसेस दिखाएं उसके बाद। लेकिन इमाद के ऊपर सिलेक्शन कमेटी मुत्तफिक है उनको लेने के लिए, लेकिन बाबर का ग्रीन सिग्नल चाहिए। लेकिन एहसानुल्लाह का नाम एक ऐसा है जिस पर सारे मुत्तफिक नजर आ रहे हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड को लेकर। तो क्या आज कमाल किस्म का मैच जो है वो खेला गया, टेस्ट मैच ऑन इट्स बेस्ट था, और न्यूजीलैंड ने 1 रन से जो है वो इंग्लैंड को हरा दिया। इवन फॉलो ऑन होने के बाद भी न्यूजीलैंड इस मैच को ले गया।
दलेरी जो है वो इंग्लैंड ने की, लेकिन इंग्लैंड के साथ बैड लगी हुई कि उनका हैरी ब्रूक भाई आउट हो गया था उस वक्त। देखिए वाकई मैच बहुत मजेदार था क्योंकि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर 435 रन बनाए थे और 8 विकेट के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया था। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आया तो 209 रन बनाए और उनकी पूरी टीम बुक हो गई और उसके बाद फॉलो ऑन का शिकार थी। अब इंग्लैंड के हाथ में था कि क्या वो न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, और इस पर इंग्लिश टीम के कप्तान बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स ने डिसाइड किया कि न्यूजीलैंड दोबारा बैटिंग करने आएगा। यहां तक मामला टोटल इंग्लैंड के हाथ में तो लग रहा था कि जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच इन्होंने जीता है ये वाला भी वन साइडेड ही टेस्ट मैच होने वाला है। लेकिन उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री क्योंकि न्यूजीलैंड ने 483 रन बोर्ड पे लगा दिए। वही टीम जो 209 पर बुक हुई थी और फॉलो ऑन का शिकार थी, 483 बोर्ड पे लगा दिए, जहां पर बड़ी कमाल किस्म की 83 रन की इनिंग्स खेली टॉम लैथम ने, कॉनवे ने 61 बनाए और केन विलियमसन जो साबिका कप्तान थे, अभी आपको पता है टेस्ट की कप्तानी वो छोड़ चुके हैं, 132 रन केन विलियमसन ने मारे। इसके अलावा डैरिल मिचेल ने 54 मारे जबकि टॉम बंडल ने 90 रन बनाए। अब इंग्लैंड को टारगेट मिला 258 रन का ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। इवन फॉलो ऑन करवाया था उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड ने बड़ी अच्छी बैटिंग कर दी। लेकिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आया तो उनके मामला खराब नजर आए और उनका स्टार्ट तो फिर भी बेहतर था, लेकिन नाइट वॉचमैन ऑली रॉबिन्सन पहले जल्दी आउट हो गए, फिर ऑली पॉप आउट हुए। नंबर 5 बैटिंग करने के लिए रूट आया और उन्होंने 95 रन की इनिंग खेली। लेकिन जो बड़ा धचका लगा वो ये लगा कि हैरी ब्रूक 0 रन पर रन आउट हो गए, जो इस पूरी सीरीज में छाए हुए नजर आ रहे हैं, कमाल धमाल है। उनके 0 पे आउट होने के बाद ऐसा लगा कि इंग्लैंड एकदम से बैकफुट पे गई। स्टोक्स ने मजामत करने की कोशिश की, 116 गेंदों पे 33 रन बनाए, लेकिन एंड में 1 रन से इंग्लैंड हार गया और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। लेकिन क्या कमाल टेस्ट मैच था, टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट रही है, मजा आ गया उस टेस्ट मैच का। लेकिन एट द एंड जो मैच था वो न्यूजीलैंड ने जीत लिया और सीरीज 1-1 से बराबर होगी। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है शहनशाह अफरीदी को लेकर। तो डेल स्टेन ने शहनशाह अफरीदी के लिए कहा है कि ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के बॉलर है और उनके बाजू में जो है वो एक्स्ट्रा मौजूद है, जिसकी वजह से ये कुछ एक्स्ट्रा पेस जो है वो जनरेट करने में कामयाब हो जाते हैं। और उन्होंने यंगस्टर्स को एडवाइस किया कि आप शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग को देखिए और उनसे सीखिए। और उन्होंने कहा मैं भी इसको ट्राई करूंगा लेकिन मेरी उम्र अब ज्यादा होगी दोस्तों। नहीं, बड़ा तारीफें कर रहे हैं शहनशाह अफरीदी की दुनिया भर से और डेल स्टेन उनको खूब प्रेस कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं। बोल्ड किया वो तो अमेजिंग था। नहीं, बाबर को के अलावा हारिस को पहला बॉल दिया, बल्ला तोड़ दिया, दूसरा किया, बोल्ड कर दिया। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इनको बोल्ड करना बहुत मुश्किल है। सही बात है। और आप बाबर की बात कर रहे हैं, बाबर को उन्होंने आउट किया, हारिस को आउट किया, उससे पहले आप देखें रॉय को कैसे टांग करके रखा हुआ था, उनकी टांगे तोड़ने पे तुले हुए थे। तो छाए हुए शहनशाह अफरीदी। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है वुमेन्स को लेकर। तो आपको पता है जो वुमेन्स का सेगमेंट होता है वो इन भाई साहब का सेगमेंट होता है। बता दें आप जो वुमेन्स के बारे से कहना चाहते हैं। वुमेन्स के वाले से अली साहब अच्छी खुशखबरी है और अच्छी गुड न्यूज ये है कि हमारी वुमेन्स 2024 का जो वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में है उसके लिए क्वालिफाई कर दिया। जो 6 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई की थी उनमें तो एक ऑस्ट्रेलिया थी, एक न्यूजीलैंड थी, एक साउथ अफ्रीका थी, एक इंग्लैंड थी, एक इंडिया थी और एक वेस्ट इंडीज थी। ये 6 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाइड थी, जबकि बांग्लादेश ने इसलिए क्वालिफाई कर लिया क्योंकि वो होस्ट थी, जबकि पाकिस्तान ने अपनी इसलिए आप कह लें कि अर्न किया क्योंकि जो 27 फरवरी तक जो टीम्स की रैंकिंग थी उनमें हमारी टीम टॉप रैंकिंग्स में थी, टॉप 8 के अंदर आ रही थी 27 फैब तक, जिसकी वजह से हमारी टीम को भी आप कह लें कि इसमें जो है वो जाने दिया। यानी कि जो 6 टीमें थी वो इसलिए थी कि इस वर्ल्ड कप में वो टॉप 6 पर आ रही थी, बाकी वो इसलिए क्वालिफाई हो गई। बांग्लादेश होस्ट है वो इसलिए क्वालिफाई हो गई और पाकिस्तान आईसीसी रैंकिंग में टॉप 8 में आती थी इसलिए हमारी वुमेन भी चली गई। अब जो 2 टीमें हैं उन्होंने आना है, इनके 2 स्पॉट्स खाली हैं और वो जो ग्लोबल क्वालिफायर होगा 2024 से पहले, अभी उसकी डेट्स अनाउंस होनी है, तो उसमें जो जीतेंगी वो फिर आएंगी। तो अच्छी खुशखबरी है कि फाइनली बेशक हमारी वुमेन्स की परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन एटलीस्ट वो वर्ल्ड कप 2024 खेलेंगी जरूर। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।